आज की कहानी मन अति सुंदर में घर का माहौल कुछ ज्यादा ही गर्म है। राध्या के नाम पर पूरे घर में तनाव है। दादी गुस्से से भरी है। प्रथम समझाने की कोशिश कर रहा है पर बात संभलने का नाम नहीं ले रही। रुकावट संगीत। सबको गुस्सा इस बात का है कि राध्या की तस्वीर एक मैगजीन के कवर पर छप गई बिना किसी की इजाजत के। दादी सवाल करती है, घर के और किसी की फोटो क्यों नहीं, सिर्फ राध्या की ही क्यों? प्रथम बड़ी समझदारी से जवाब देता है कि अगर राध्या को पैसे कमाने ही होते तो वो ऐसा काम करती जिसमें उसका नाम या चेहरा कहीं ना आता, धीरे शांत लहजे में। लेकिन दादी मानने को तैयार नहीं और कहती हैं कि राध्या ही हर बार मुसीबत की जड़ है। रुकावट संगीत। फिर कहानी मोड़ लेती है। प्रथम ठान लेता है कि सच्चाई सामने लाकर ही रहेगा। वो पहुंचता है जल तरंग मैगजीन के एडिटर राकेश झा के पास। गंभीर आवाज में प्रथम का सवाल साफ है, बिना परमिशन के किसी की फोटो कैसे छाप दी? राकेश घबराते हुए माफी मांगता है, सर गलती हो गई, हमारी टीम ने दीपावली के लिए फोटो एडिट की और गलती से राध्या की तस्वीर कवर पर छप गई। थोड़ी तीखी आवाज। प्रथम चेतावनी देता है, मैं तुम्हारी कंपनी बंद करवा दूंगा। और राकेश डरते हुए वादा करता है कि जितनी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर तस्वीर है सब डिलीट कर देगा। लेकिन सवाल ये है, क्या तस्वीर हटाने से बदनामी मिट जाएगी? घर की औरतें अब लोगों की हंसी का निशाना बन चुकी हैं। दादी की आवाज कांपती है, अब तो लोग मित्तल खानदान की बहू को मोटी ब्यूटी कहकर हंसते हैं। राध्या की आंखों में बेबसी है, लेकिन प्रथम उसे संभालता है। लोग 2 दिन में सब भूल जाते हैं। रुकावट संगीत। तभी एक नई एंट्री होती है, 2 अजनबी मेहमानों की। आवाज में उत्सुकता। दरवाजे पर आते हैं साउथ फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर श्रीनिवासन रंगनाथन और प्रोड्यूसर चंद्रमोहन अन्नामलयम तिरुपल्ली। वो बताते हैं कि वो एक फिल्म बना रहे हैं जिसमें हीरोइन ऐसी चाहिए जिसका मन अति सुंदर हो, और उन्हें वो चेहरा मिल गया, राध्या। थोड़ी हल्की मुस्कान वाली आवाज। घर में हलचल मच जाती है। राध्या खुश नहीं बल्कि हैरान है, और दादी तो गुस्से में फट पड़ती हैं, हमारे घर की औरतें बाहर काम नहीं करती। डायरेक्टर समझाने की कोशिश करता है, ये फिल्म बच्चों की चैरिटी के लिए है, पुण्य भी मिलेगा। पर दादी की सोच पुरानी है और घर में कोई मानने को तैयार नहीं। राध्या के लहजे में राध्या कहती है, मुझे हीरोइन नहीं बनना है, मुझे एक्टिंग नहीं आती। तेज स्वर। तब प्रथम आगे आता है और कहता है, अब बस बहुत हो गया, जबरदस्ती नहीं चलेगी, जाइए यहाँ से। रुकावट। और प्रोड्यूसर चले गए, लेकिन घर में अब भी झगड़ा जारी है। उर्मी और उसकी माँ राध्या को ताने देती है, मजाक उड़ाती है, ये खुद को क्या समझती है, धरती का बोझ या हीरोइन? वहीं दूसरी ओर घर के कोने में राध्या शांत बैठी सोच रही है, आखिर उसने ऐसा क्या किया जो हर बार वही दोषी ठहरती है? रुकावट। कहानी अब अपने भावनात्मक पड़ाव पर पहुंचती है। घर की औरतें फिर अपने कामों में लग जाती हैं, और तभी दरवाजे पर एक और दस्तक। एक कुरियर वाला आता है और कहता है कि कुछ पेपर्स पर साइन करने हैं। थोड़ी रहस्यमय आवाज। पेपर्स बहुत सारे हैं, लेकिन उन पर किसी का नाम नहीं लिखा। राध्या झिझकती है। दादी उसे ताना देती है, साइन करने में भी थकान होती है तुम्हें? राध्या हार मानकर साइन कर देती है, पर उसके मन में शंका रह जाती है। धीरे, शायद ये वही कॉन्ट्रैक्ट था जो उस डायरेक्टर ने भेजा था। रुकावट। और अब शुरू होती है कहानी का असली सवाल, क्या राध्या फिर से किसी जाल में फंस गई है? क्या वो अपनी मर्यादा बचा पाएगी, या यह नई साजिश उसकी जिंदगी बदल देगी? गंभीर लहजे में, मन अति सुंदर अब सिर्फ एक वाक्य नहीं रहा। यह एक कसौटी बन गया है कि इंसान की असली खूबसूरती उसके मन, उसकी सच्चाई और उसके आत्मसम्मान में होती है। धीरे और भावपूर्ण आवाज। इस घर में हर किरदार की मंशा अलग थी। दादी की मर्यादा, प्रथम की न्यायप्रियता, एडिटर का डर, और राध्या की सच्चाई। लेकिन आखिर में जीत उसी की होती है जो खुद के मन को सुंदर रखता है। ये थी आज की कहानी मन अति सुंदर, जहां चेहरे की नहीं मन की चमक ने कहानी को पूरा किया। अगर आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल टीवी शो मित्रा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।